मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। राठौर जी, कल से आप किच्छा कोतवाली में धरने पे बैठे हैं। फायरिंग का कोई मामला सामने आया है आपकी के वार्ड से, तो क्या पूरा मामला है वो? देखिए, ये हमने पिछले 6 महीने से लगातार सीओ साहब को और यहाँ के कोतवाल साहब को, धीरेन्द्र कुमार जी को 6 महीने से प्रकरण हम बता रहे हैं। जिन लड़कों ने गुंडागिर्दी मचा रखी पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर और वार्डों के अंदर भी लगातार हमने संज्ञान दिया। 112 पे कम से कम 100 कॉलें गई हुई हमारे वार्ड से, और कम से कम उनके खिलाफ कम से कम 20-20, 40-40, 50-50 तहरीरें दी गई। यही धीरेन्द्र कोतवाल साहब को दी गई है। उन लड़कों के खिलाफ ये घटना कर रहे हैं, ये करने वाले हैं। जनवरी से ही घटना चल रही लगातार, उनकी तांडव चल रहा है। तलवार मारना, घरों में तलवार मारना, कोई विरोध कर रहा है तो उसको मार देना, पीट देना, बुजुर्गों को, 60 साल की औरतों को मारा, लड़कियों को खींच ले जाना घर से। ये घटना हमने कोतवाल साहब को बताई, मगर कोतवाल साहब ने आज तक कोई भी निर्णय नहीं लिया। पुलिस कोई नहीं भेजी, पुलिस भेजे 2 लोग भेज दिए, छोड़ दिए। उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। 6 महीने से गिरफ्तार नहीं किया। कोई बात नहीं, उसके बाद कल घटना जो होती है, वो कल जो घटना हुई, मैं कहना चाहूँगा कि जो कल घटना हुई है, वो घटना को लेकर मेरा भतीजा है, उसका मेडिकल है और एजेंसी है मेडिकल की, तो वो मेडिकल के सामने वहीं पे खड़े होते थे और वहीं गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ देते थे, तलवार लहराना और तमंचे लहराना। तो वो भतीजे ने कहा कि भाई यहाँ से अलग हटके आप तुम जाओ और दूसरी गाली गलौज यहाँ मत करा करो। उसका उन्हें बुरा लगा, उसका विरोध किया उन्होंने। विरोध करने के बाद तुरंत ही उनके बहनोई को, भतीजे के बहनोई को वहीं मार गिराया, सिर फाड़ दिया, उसका सिर फाड़ कर और फरार हो गए। उसको लेके आए, मेडिकल कराया। कोतवाली में कल 3 बजे तहरीर दी गई और वो लोग ये कह के गए, चेतावनी दे के गए कि रात को हम पूरन राठौर को मार देंगे। ये चेतावनी दे के जाते हैं। वही इन बच्चों ने तहरीर में लिख के दिया कोतवाल साहब को। मैंने सीओ साहब को फोन भी किया इस संज्ञान में लेके, मगर उनके घर एक पुलिस शाम तक नहीं भेजी गई। और 9 बजे दर्जनों लोग वहां पर तमंचा लेकर, लहराते हुए, तलवार लेके, कांटा लेके उस मेडिकल स्टोर के अंदर जो शोरूम था उसके अंदर घुस गए और पूरा तांडा, पूरे शीशे बीशे सब तोड़ दिए और बुरी तरीके से मारा, गोलियां चलाई, बुरी तरीके से फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई, सीधे गोलियां मारी गई हैं, जिसके अंदर 5 लोग घायल हुए हैं। 5 लोग घायल हुए और वो 4 लोग उसमें सुशीला तिवारी में भर्ती हैं। एक आदमी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती है। और उसके बाद भी पुलिस नहीं आई। 112 किया तब भी पुलिस नहीं पहुंची यहाँ की। तब जाके 250-300 लोग इकट्ठे होकर हम थाने पहुंचे। जब थाने में हम पहुंच गए, हम बैठ गए प्रशासन के खिलाफ, तो उसके बाद बातचीत होने लगी। मुकदमा इनने एक पिछला वाला दर्ज किया। तुरंत दर्ज करने के बाद सीओ साहब आए। सीओ साहब ने हमें समझाया, बातचीत करी। बातचीत करने के बाद मैं बैठा हूँ ऐसे करके धरने पे, आराम से सब लोग बैठे हुए थे और सीओ साहब मुझे लेके गए। विनती कर रहा हूँ मैं आपसे, आप चलो मेरे साथ। मैं उठ के चल दिया। जब मैं चल दिया और जाने के बाद जैसे मैं सीओ साहब पर पहुंचा हूँ, इतनी देर में इन्होंने क्या किया, पीछे से लाठीचार्ज करवा दी महिलाओं पे, बुजुर्गों पे, 60 साल की महिलाओं पे मारा। मेरी पत्नी को लाठी मारी, जो को प्रदेश में सोशल मीडिया प्रभारी सदस्य है, वो भारतीय जनता पार्टी में, मैं स्वयं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा में। उनको भी मारा गया, कार्यकर्ताओं को मारा गया, ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष को मारा गया, जिला मंत्री को मारा गया। तो ओबीसी समाज खाली पिटने के लिए है? ये भ्रष्ट अधिकारियों से पिटाई खाएंगे हम क्या? कांग्रेस की सरकार आए तब भी हम पिटे और हमारी सरकार आए तब भी हम पिटे। तो ऐसे भ्रष्ट सरकारी अधिकारी को रहने का अधिकार नहीं है। पिछले भी हमारे ग्राम प्रधान पे चाटा मारा है उन्होंने, खुलेआम चाटा मारने का काम किया। ओम प्रकाश शर्मा ने चाटा मारा, इन्होंने भी चाटा मारा उसको। ओम प्रकाश शर्मा पहले, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही पिटते रहेंगे? एक ही तो नेता राज करेंगे, उन्हीं के कहना चलेगा। रिमांड कंट्रोल बनेगा यहाँ पर क्या? ये वर्दी भारतीय जनता पार्टी, ये वर्दी भारत सरकार की वर्दी है। उसके बाद में इनका कहना यह है कि उसके 2-2.5 घंटे बाद में पुनः इन लोगों ने आकर के अपने साथियों के साथ आके घर में आके राकेश के घर में आके जानलेवा हमला किया, गोली चलाई है, तोड़फोड़ करी है। तो जो पहली तहरीर दी थी उसमें अभियोग पंजीकृत विभिन्न धाराओं में हो गया है और जो दूसरी तहरीर अभी जैसे ही आती है उसमें अभियोग दर्ज करके
कुछ लोगों का कोई शिकायत थी यहाँ पे कि पुलिस थाने परिसर में उनके साथ बल प्रयोग किया गया है, लाठीचार्ज किया गया और ये संबंधित थाने की कार्यप्रणाली से भी वो खुश नहीं थे। तो उस संबंध में उनका धरना था, तो मैंने उनसे बात कर लिया, उनकी समस्याओं को सुन लिया है और वो प्रार्थना पत्र दे रहे हैं और उसमें हम इंक्वायरी करवा कर जैसा पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर।